किसान साथियों, एक अच्छी और तगड़ी गन्ने फसल लेने के लिए कौन से ऐसे खाद है जो हमें बिल्कुल डालने चाहिए। किसान साथियों कौन सा ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और इसके अलावा कौन से ऐसे खाद हैं, आज इस बारे में किसान साथियों आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। जिन खादों को बात करें तो अगर आप अपने खेतों में नहीं डालते हैं तो एक अच्छा उत्पादन आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। किसान भाइयों, बाजार में बहुत तरह तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत ही तरह तरह के खाद हैं। अगर आप इन सभी खादों पर जाओगे किसान साथियों, सभी तरह के खाद अपने खेतों में डालना चाहेंगे तो किसान साथियों कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा आएगी। इतनी बचत गन्ने में नहीं है कि आप जो है किसान साथियों बार बार हर तरीके के खाद डालते चले जाइए और आपको उत्पादन जो है बात करें तो बहुत ही अच्छा मिले और जिससे आप अपनी लागत और किसान साथियों कमाई है वो निकाल पाएँ। तो कौन से ऐसे बिल्कुल प्रमुख खाद हैं जो हमें गन्ने में डालने चाहिए, जिनके बाद आपको जो है बहुत ही ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपकी मिट्टी जो है ठीक है किसान साथियों, आपके खेत की पीएच वैल्यू ठीक है, आपके खेत में कार्बन ठीक है, तो किसान साथियों बात करें तो कोई भी कारण नहीं बचेगा कि आपका गन्ना जो है 15 फुट का आगे जाकर के ना हो, आपके गन्ने की मोटाई ना बढ़े, आपके गन्ने की लंबाई ना बढ़े, आपके कल्लों का जो गन्ने की किसान साथियों आपने बुआई करी उसके उसमें कल्ले देखने को ना मिले स्वस्थ, और एक आप बहुत ही अच्छे उत्पादन आगे जाकर के ना निकाल पाए किसान साथियों। तो किसान भाइयों बात करें तो हम सब बहुत ही सालों से खेती कर रहे हैं और हमारे जो है किसान भाई खेती लंबे समय तक गन्ने की कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि किसान भाइयों को से एक अच्छा उत्पादन निकलवाएं। सब किसान भाई अपने खेतों में मेहनत करते हैं। अगर आज मैं आपको कहूं कि आप इस खेत में जो है इस खाद के 2 बैग डाल दो तो मैं समझता हूं कि कोई किसान भाई ऐसा नहीं होगा जो नहीं डालेगा, क्योंकि किसान को बात करें तो पैदावार से भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसकी फसल अच्छी दिखे, हरी भरी रहे, उसके गन्ने का कलर अच्छा रहे, उसके फसल को देख करके 4 लोग ये कहें कि हाँ भाई फला आदमी जो है खेती कर रहा है। तो किसान भाइयों बात करें तो सबसे बड़ी बात तो इसमें ये क्या हो रही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसान भाई जो है कंपटीशन मारते हैं एक दूसरे से कि भाई मेरा उससे अच्छा हो जाए। यह नहीं करना चाहिए किसान साथियों, सभी का अच्छा होना चाहिए। और बात करें किसान साथियों कंपटीशन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ, हमें सभी तरीके का पोषण अपने गन्ने को देना है और मेहनत करते रहना है, बस यही अपने मन में ध्यान और ध्येय होना चाहिए। किसान साथियों बात करें तो हम गन्ना बुआई करते हैं, हमेशा बात करें तो ज़्यादातर 90% किसान भाई डीएपी का प्रयोग करते हैं। डीएपी मस्ट खाद है, आवश्यक खाद है, ज़रूर से ज़रूर डालनी चाहिए। और डालने का सही समय भी किसान साथियों बात करें तो बुआई में ही है, क्योंकि फास्फोरस अगर मिट्टी में मिल जाता है तो बहुत ही किसान साथियों ज़बरदस्त ताकतदार हमारी फसल होती है। गन्ने की फसल को जड़ों को ताकतदार बना देता है और आगे जाकर के हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो पहला जो हमारा खाद है किसान साथियों वो बात करें तो वो डीएपी है। डीएपी लेकिन बात करें तो बुआई में आप इस्तेमाल करेंगे तभी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप बुआई में नंबर 1 खाद जो है डीएपी का ही इस्तेमाल करें। अब आता हूं किसान साथियों नंबर 2 खाद पर, ह्यूमिक एसिड। मैंने बहुत सारी वीडियो में कल ही वीडियो बनाया उसमें भी बताया है, चाहे आप किसान साथियों मिट्टी खराब क्यों ना हो, चाहे आप कुछ भी मिट्टी में आपकी दिक्कत हो, अगर आप बात करें तो रेगुलर ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करेंगे तो किसान भाइयों बात करें तो आपकी मिट्टी भी सुधरेगी। और बुआई के समय किसान साथियों अगर आप ह्यूमिक का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो जमाव है, जो कल्ले निकलने का प्रोसेस है किसान साथियों, जो हरापन है वो हमारे गन्ने पर एकदम से आएगा। तो दूसरी हमारी जो मस्ट खाद है किसान साथियों वो हमेशा इस्तेमाल करनी है, हर साल हमें एक बार इस्तेमाल करनी है, वो है ह्यूमिक एसिड। 5 किलो का अगर आप डालते हैं तो 40% वाला आप डाल सकते हैं। अगर आप किसान साथियों बात करें तो 98% वाला डालना चाहते हैं तो 2 किलोग्राम 5 बीघे खेत में आप डालिए, 1 एकड़ में डालिए, आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा किसान भाइयों। अब मैं आता हूँ तीसरी खाद के ऊपर किसान साथियों। किसान भाइयों बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट, इसके अंदर नाइट्रोजन भी रहती है, कैल्शियम भी रहता है। यह खाद किसान साथियों हमारी फसल के लिए, खासकर बात करें गन्ने की फसल के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गन्ने की फसल बात करें तो बहुत ही लंबी समय अवधि की फसल है। इसकी बहुत ही अच्छी मोटाई चाहिए, हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ चाहिए किसान साथियों। मोटाई के लिए बात करें तो सबसे आवश्यक खाद है कैल्शियम नाइट्रेट, इससे ऊपर कुछ नहीं आ सकता किसान भाइयों। अगर आप 25 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट जो है अपने 1 एकड़ खेत में इस्तेमाल कर लेते हैं किसान भाइयों, तो आपको बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी बात करें किसान साथियों तीसरी मस्ट खाद हो गई। चौथी जो हमारी सबसे आवश्यक खाद है किसान साथियों वो है एनपीके घुलनशील। इसमें 12, 32, 16 भी हो सकता है, इसमें अन्य कोई भी ग्रेड हो सकता है, जैसे कि 18, 18, 18 हो गया, 20, 20, 20 हो गया, 12, 61, 0 हो गया, 0, 52, 34 हो गया। आपको इस्तेमाल जरूर करना है इसका। और किसान साथियों एक जो हमारी लास्ट खाद है माइक्रोन्यूट्रिएंट, किसान भाई जरूर डालते हैं और डालना चाहिए भी किसान साथियों। किसान भाई बात करें तो मैं बायोटा का हमेशा जिक्र करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि ये किसान साथियों काफ़ी शानदार रिजल्ट है। नॉर्वे का इंपोर्टेड सीवीड है, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट इसको देखने को मिलता है, सारे के सारे इसमें तत्व हैं
15 के 15 तत्व हैं इसके अंदर, हार्मोन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, जो पौधों को बात करें तो बढ़ने में और उत्प्रेरित करती किसान साथियों। और बात करें एनपीके की मात्रा भी है, पोटेशियम भी है, सब कुछ है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो मैंने आज आपको खादें बताई है किसान साथियों। अगर आप सिर्फ इनका भी प्रयोग अपने गन्ने की फसल में कर लेते हैं और आपकी मिट्टी ठीक है, तो आपको कोई और अन्य खाद देने की आवश्यकता नहीं है। इनके बाद अगर आप बात करें 1-2 स्प्रे लगा लेंगे, जिसमें बात करें तो एनपीके किसान साथियों जो घुलनशील खादें आती हैं उनका इस्तेमाल कर लीजिए, एनपीके 20-20-20 या 0-34, उन्हीं के साथ आप कोई भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर या रेगुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बार कंपनी का एम्बिशन हो गया, सिंजेंटा का क्वांटिस हो गया, या तो फिर किसान साथियों बायोविटा हो गया। तो और कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कंप्लीट हमारा पैकेज होगा किसी भी फसल के लिए, खासकर मैं गन्ने की फसल के लिए बात कर रहा हूँ। और किसान साथियों अगर आपकी मिट्टी ठीक है तो कोई भी कारण नहीं बचेगा कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद आपका गन्ना जो है 15 फुट का ना हो किसान साथियों, 14 फुट का देखने को ना मिले, या फिर आप एक बहुत ही अच्छा उत्पादन अपने गन्ने की फसल से न निकाल पाएँ। अब मैं लास्ट में एक बात कहता हूँ किसान भाइयों, मैं हर चीज़ पर जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, हर खाद पर बताने की कोशिश करता हूँ। कई मेरे किसान भाई कहते हैं कि बात करें तो इतनी सारी चीज़ें डालेंगे तो बात करें तो बचेगा क्या हमें। मैं भी यही चाहता हूं कि किसान भाई का खर्च कम हो। मेरा काम यह है कि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना। अगर आपका गन्ना खेत सही चला हुआ है, आपने सागरिका का इस्तेमाल कर लिया, आपने डीएपी का इस्तेमाल कर लिया, आपने एनपीके का इस्तेमाल कर लिए, तो आप क्यों उनको दोबारा डालेंगे किसान साथियों। आप में तो इतना सेंस होना चाहिए, एक खाद को बार बार रिपीट नहीं करना। मैं अगर कोई पैकेज बता रहा हूँ और अगर उसमें मैंने किसी खाद का नाम लिया और आप उसका इस्तेमाल कर चुके हैं तो आप इसको बिल्कुल भी हटा दें। कहने का मतलब ये किसान भाइयों कि थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है, बुद्धि लगानी है कि हमें क्या डालना चाहिए। और सबसे बड़ी बात किसान साथियों, जो मैंने ये चीज़ें बताई है ये एक कंप्लीट फूड है हमारी गन्ने की फसल के लिए, हमारी ज़मीन के लिए, हमारे पौधों के लिए। अगर किसान भाइयों इनके बाद भी दिक्कत आती है तभी आपको स्पेशल चीज़ लेनी है, ब्याज के लिए भी कि बढ़वार के लिए भी किसान साथियों, या फिर किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपका गन्ना जो है बिल्कुल फसल सही चल रही, तंदुरुस्त चल रहा है, तो किसान भाइयों आपको जो है पैसे खराब नहीं करने की कोई आवश्यकता नहीं, पैसे बहाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ वही चीज़ें डालिए जो मैंने बताई है आपको। आप एक बार डीएपी डाल लीजिए, एक बार एनपीके, एक बार कैल्शियम, एक बार ह्यूमिक एसिड हो गया किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड बुआई में या फिर पहले पानी पर डाल लीजिए, और एक बार आप सागरिका या बायोविटा का इस्तेमाल कर लीजिए। सब कुछ पूर्ण हो जाएगा किसान साथियों। वाटर सॉल्युबल खाद का समय समय पर स्प्रे करते रहिए, तो किसान साथियों एक बहुत ही अच्छा उत्पादन आप अपने गन्ने की फसल जैसा सोचें आप इस साल ले सकते हैं, अगर मेरे बताए गए खादों को आप सही समय पर सटीक डोज पर उपयोग करते हैं। तो यह थे किसान भाइयों गन्ने की फसल में शुरू से लेकर के लास्ट तक खाद के चार्ट और एक शानदार उत्पादन लेने का सुझाव। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।